पहरावर में गौड़ ब्राह्मण सभा को दी गई जमीन की लीज रद्द कर दिए जाने के बाद पैदा हुए विवाद को प्रदेश मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बेहद सफलतापूर्वक तरीके से सुलझा लिया है। मुख्यमंत्री ने कैबिनेट में इस मुद्दे को रखते हुए पहरावर की जमीन को फिर से गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देने का निर्णय लिया है। सरकार ने अब यह जमीन 33 साल के लिए सभा को लीज पर दे दी है। चंडीगढ़ में आज इस जमीन की साइनिंग सेरेमनी आयोजित की गई, जिसमें मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। पत्रकारों को जानकारी देते हुए सीएम ने बताया कि पहरावर की जमीन को साल 2008 में लीज पर दिया गया था। उस समय पर सभा लीज के लिए निर्धारित की गई शर्तों को पूरा नहीं कर पाई थी और लीज के लिए जो राशि निर्धारित की गई थी उसका भुगतान नहीं किए जाने के चलते इस लीज को रद्द किया गया था। इसके बाद सरकार और सभा में एक विवाद पैदा हो गया था, जिसका निपटारा नहीं हो पाया था। सरकार इस मुद्दे को गंभीरता के आधार पर निपटाना चाहती थी और इसके लिए गंभीर थी। ऐसे में मंत्रिमंडल और संबंधित अधिकारियों से चर्चा करते हुए इसके निदान का रास्ता ढूंढा जा रहा था। उन्होंने कहा कि कैबिनेट की बैठक में इसके लिए फिर से अनुबंध तैयार किया गया और आगामी 33 साल के लिए यह जमीन अब सभा को देने का निर्णय लिया गया था। क्योंकि अब यह गांव निगम में आ चुका है, इसके लिए अब इसका एग्रीमेंट शहरी स्थानीय निकाय विभाग और गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा के बीच किया गया है। सरकार ने पहले जो जमीन दी थी उसके ऊपर से बिजली की तार गुजर रही थी, लेकिन अब जो स्थान निर्धारित किया गया है वह पहले से बेहद शानदार जगह है। मित्रों, जैसा आपको जानकारी है कि रोहतक में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को एक प्लॉट दिया गया था। पहरावर गांव की पंचायत ने लगभग शायद 2008 में, बाद में वो गांव म्यूनसिपैलिटी में आ गया, नगर निगम का हिस्सा बना। किन्हीं कारणों से वो प्लॉट विवाद में हुआ, समय पर जो लीज बनी है उसका भुगतान नहीं हुआ। डेवलपमेंट चार्जेज आदि का भी जो एचएसवीपी ने, चूँकि वो ज़मीन एक्वायर कर ली थी, उन्होंने अपना एक नोटिस दिया था, लेकिन इस विवाद को उस समय सुलझाया नहीं जा सका और वो लीज रद्द हो गई और एचएसवीपी ने भी उस ज़मीन को रिलीज़ कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों करनाल में भगवान परशुराम कुंभ के नाम से एक जो कार्यक्रम किया था, उस समय मैंने जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं में एक घोषणा ये थी कि हम उस ज़मीन को दोबारा से और लीज पर गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को देंगे। और लीज का जो पीरियड भी है, पहले जो 33 साल का था 2008 से 2041 तक वो जो लीज थी वो इफेक्टिव थी, लेकिन उसको समाप्त करके अभी 2023 को जब हमने इसका दोबारा से एग्रीमेंट किया है, तो अब आगे से 33 साल के लिए उसको रिन्यू कर देंगे। अब वो फैसला करके कैबिनेट द्वारा फैसला हो गया है और उस ज़मीन के पहले तो 3 अलग अलग टुकड़े थे, उसको इकट्ठा किया गया है। बल्कि उस ज़मीन के ऊपर से जो बिजली की तारें जा रही थी, उस ज़मीन को वहाँ से निकाल कर और विद्या प्रचारिणी सभा को एक अलग से उस ज़मीन का एक रेक्टेंगुलर टुकड़ा, चौरस टुकड़ा, और वो दिया गया है। एक लाभ इस प्रकार का भी ये अब विद्या प्रचारिणी सभा को हुआ है। आज उसका एग्रीमेंट साइन करके और जो हमारा यूएलबी डिपार्टमेंट है, ऑन बिहाफ ऑफ कमिश्नर नगर निगम रोहतक, और एग्रीमेंट करने के बाद जो ऑफिशिएटिंग सेक्रेटरी हैं श्री जयपाल शर्मा जी, जो इस समय विद्या प्रचारिणी सभा के ओर से उनको नियुक्त किया हुआ है, तो साइन करके दोनों का एग्रीमेंट एक्सचेंज किया गया है और आज से अभी ये इफेक्टिव हो गया लीज एग्रीमेंट। विधिवत अब ज़मीन जो है विद्या प्रचारिणी सभा को, गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारिणी सभा को ये हैंडओवर हो जाएगी और आगे के लिए सभा जो है उस पर एजुकेशन पर्पज़ के लिए जो भी भवन आदि बनाना होगा, 5 साल का समय पहली यानी चरण में उनको परमिट किया गया है। जो पहले कभी उस समय 2 साल होता था, अब 5 साल किया है और 5 साल के बाद भी अगर नहीं बना पाएंगे तो आगे 5 साल के लिए फिर से रिन्यूएबल होगा। ये लीज मनी टोटल 15.37 एकड़ है और 2 लाख रुपए वार्षिक इसका जो लीज अमाउंट है वो रखा गया है। हर वर्ष एनुअली 5% इसमें इंक्रीज़ ये होगा, ताकि ये 33 साल तक लगातार लीज चल सके। हर साल ये पैसा सभा को और कॉरपोरेशन को ये देना होगा। इस प्रकार का ये एग्रीमेंट हुआ है।
33 साल। आज से शुरू। आज आपसे मिले हैं सर, आप सरकार का जो कैबिनेट का फैसला है, काफी टाइम इस मुद्दे पर विरोध भी हुआ, विपक्षी दल है उन्होंने सरकार पर कई तरह के इस मामले में गंभीर आरोप लगाए। पूरे मामले में संतुष्ट है सर सारे? देखिए, कोई विरोध का कारण नहीं था, क्योंकि अब उनके समय का जो लीज एग्रीमेंट हुआ था, मुझे लगता है वही शुरू में एक डिफेक्टिव लीज एग्रीमेंट में उसको कहूँगा, क्योंकि बहुत कम समय 2 साल के लिए उनको कंस्ट्रक्शन का पीरियड दिया गया, बाद में रिन्यू 2 साल के लिए फिर हुआ, और 4 साल में सोसाइटी जो है, सभा जो है, उसके ऊपर बिल्डिंग नहीं बना पाई। फिर बाद में पेनल्टी शुरू हो गई, और एचएसवी की क्योंकि एक्वायर की हुई उन्हीं के समय में, जो ज़मीन एक बार लीज पर दे दी गई उसके बाद उसको एक्वायर करना ये भी वास्तव में कोई उचित नहीं था, तो एचएसवीपी ने एक्वायर कर लिया। तो ये झंझट बढ़ते चले गए, और विपक्ष आलोचना करे तो अपने समय की करे, अपनी सरकार की करे, तो इतना उलझा करके रखा था। उस उलझन के बाद हमको उसको ठीक करने में समय लगा, और समय लगाने के बाद आज इस स्थिति में हम हो गए कि हमने उसको एक विधिवत तरीके से उसको सॉल्व करके और विधिवत उसकी लीज जो कर दी गई है। देखिए, जितनी घोषणाएं हुई थी उसमें काफ़ी घोषणाओं पर काम हो चुका है। जैसे भगवान परशुराम जी की जयंती पर मैंने घोषणा थी कि उनके नाम से डाक टिकट जारी किया जाएगा, और डाक टिकट जारी हो गया। उनके जन्म की तिथि को राष्ट्रीय यानी जो गज़टेड हॉलीडे ये हमने घोषणा की थी, वो सब हुआ है। इसी प्रकार करनाल के एक चौक पर, जो फुआरा चौक, उसका नाम भाई बतीदास सत्यास छिब्बर के नाम से वो रख दिया गया है। मेडिकल कॉलेज जो कैथल का है, उसका नाम भगवान परशुराम जी के नाम से किया गया था, वो भी फाइनल हो गया, कर दिया गया है। धौली की ज़मीन का मालिकाना हक, जो प्राइवेट ज़मीन है लगभग 1700 एकड़, वो फाइनल की जा चुकी है। अब जिसकी भी ज़मीन प्राइवेट इस तौर पर है, तो डिप्टी कमिश्नर को अधिकार दिया है कि डिप्टी कमिश्नर उस ज़मीन को, जो प्राइवेट ज़मीन है, उसके लिए विधिवत कागज़ वो बना करके दे सकते हैं। तो ऐसी जितनी भी इस प्रकार की मांगें थी वो पूरी हो गई हैं। कुछ मांगें अभी पाइपलाइन में हैं, जैसा आपने बताया कि पुजारियों के लिए, पुरोहितों के लिए बोर्ड, वो भी पाइपलाइन में है, क्योंकि उसके ऊपर भी एक हमको पॉलिसी या उसका एक एक्ट ये बनाना होगा, वो जल्दी बन करके आ जाएगा। देखिए, करप्शन के बारे में हम बहुत पहले से स्पष्ट हैं कि करप्शन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आपको पता होगा कि हमने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था, 2014 में घोषणा की थी कि हमारी सरकार ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके बाद लगातार जो करप्शन के विषय हमारे ध्यान में आए हैं और जिसके बारे में भी हमको कोई पुख्ता सबूत मिले हैं, उसमें कहीं कोई कमी छोड़ी नहीं है। बाकी कुछ बातें ऐसी हैं कि जिसका पाइपलाइन में, अभी जैसे मैंने बताया कि प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस में जब कोई परमिशन लेनी होती है, तो जहाँ परमिशन सरकार की ओर दी जाती है, सरकार को भी कुछ पुख्ता प्रमाण ये एजेंसीज़ को देने पड़ते हैं कि वास्तव में जिसके खिलाफ कोई परमिशन मांगी गई है, कोई अगर पुख्ता प्रमाण होता है तभी परमिशन दी जाती है। अगर पुख्ता प्रमाण न मिले, सरकार को संतुष्ट न कर सके एजेंसी, तो फिर ऐसे IAS अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। जिनके खिलाफ कोई ऐसे प्रमाण मिलते हैं, उनके खिलाफ ये परमिशन दी जाती है। अरे नहीं, दूर दूर तक नहीं पड़ेगा। उत्साह होना तो अब अलग बात है, लेकिन जब ज़मीन पर कुछ दिखेगा तब आपको पता लगेगा। आप देख रहे हैं कि हरियाणा में जैसे मेरे गांव-गांव के कार्यक्रम हो रहे हैं, और अति उत्साह में लोग हज़ारों की संख्या में वहाँ एक गांव में आ रहे हैं। मैं भी 4 जिले कर चुका हूँ, और ऐसा क्षेत्र जहाँ हमारा कोई पहले एक भी विधानसभा की सीट हमारी नहीं थी, उन क्षेत्रों में भी अति उत्साह है। हाँ, ये जो कुछ पॉलिटिकल पार्टियों के लोग इस प्रकार के कार्यक्रम का विरोध करने का आह्वान करते हैं, इनको ज़रूर हम चेक करेंगे, और उसको चेक करने के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहेंगे कि इस प्रकार का व्यवधान किसी को न डालने दें। मैं तो और आगे कहता हूँ, केवल हमारे ही कार्यक्रम नहीं, इन पार्टियों के भी कार्यक्रम अगर होंगे और उसमें कोई व्यवधान डालेगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। बात खुल करके करें। अगर विपक्ष के लोगों को किसी प्रकार की कोई बात प्रश्न के रूप में करनी है, कोई शंका है, कोई बात पूछनी है, तो आप लोग मीडिया के माध्यम से बात कर सकते हैं, हम उनका उत्तर देते हैं।
उनकी बात का उत्तर हम देते हैं। हम भी जब जरूरत होती है आपके माध्यम से उनसे जवाब मांगते हैं, लेकिन किसी कार्यक्रम में व्यवधान डालना ये लोकतंत्र की मर्यादा से बाहर है। आगे मेरा महेंद्रगढ़ जिले का कार्यक्रम तय होने जा रहा इस महीने के अंत में। नहीं, ऐसा नहीं है। जहाँ कहीं रंगे हाथों कोई पकड़ा जाता है जिसमें सबूत की ऐसी आवश्यकता बताने की आवश्यकता नहीं, तो जो सबूत प्रत्यक्ष होता है ऐसी जगह परमिशन नहीं लेनी होती। लेकिन जहाँ कहीं प्रत्यक्ष ऐसा सबूत नहीं है, उसको जो एविडेंस हैं वो कागज़ों में होते हैं या कहीं किसी के कंप्लेंट पर होते हैं, उसके बारे में सरकार को एक प्रकार से उसकी जानकारी लेनी होती है कि ये कहीं गलत तो आदमी को न फंसाया जाए, इसलिए उसका एक ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर के परमिशन मिलती है। देखिए, अभी तक जैसे हमने बताया कि 1 लाख से ऊपर भर्तियां, सरकारी भर्तियां हो चुकी हैं। अभी अगले महीने में 35,000 के लगभग ग्रुप सी की भर्तियों के लिए आवेदन हो चुके हैं। उसके एग्ज़ाम ये शुरू हो जाएंगे और बहुत जल्दी ग्रुप डी की एडवर्टाइजमेंट ये भी निकलने वाली है। सीईटी की वो एडवर्टाइजमेंट निकलेगी तो लगभग 12 से 15,000 भर्तियाँ उसमें भी होंगी। तो ये भर्तियाँ हम लगातार दे रहे हैं। कुछ डिपार्टमेंट्स में जहाँ भर्तियाँ देरी हो रही है वहाँ HKRN के माध्यम से भी जितनी रिक्वेशन आती है वो भी हमको पूरा करते हैं, ताकि किसी विभाग में कर्मचारियों की कमी न रहे, काम प्रभावित ना हो। इसलिए हर तरीके से हम जो इस काम को कर रहे हैं आगे बढ़ा रहे हैं। धन्यवाद। अभी जल्दी उसकी रिक्वेशन, क्योंकि एक बार कोर्ट ने उसको रद्द किया है यानी हमारी एडवर्टाइजमेंट को, लेकिन जो रिक्वेशन है वो बरकरार है और बहुत जल्दी उसमें जितनी भी रिवाइज़ करने की जो यानी कंडीशंस थी वो सब रिवाइज़ करके और नया एक एडवर्टाइजमेंट बना करके बहुत जल्दी डिपार्टमेंट यानी HPSC उसकी एडवर्टाइजमेंट करेगा। धन्यवाद।